हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लैरावेल सिलेबस के। तो लास्ट वीडियो में हमने लास्ट से फर्स्ट वीडियो में बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में हमने कंपोनेंट डिस्कस कर लिया था कि इस एंटायर प्लेलिस्ट में हम क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। जैसे लैरावेल हो गया, HTML हो गया, CSS हो गया, MySQL हो गया, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में बिल्कुल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके सिलेबसेस, मतलब लैरावेल के अंदर एग्जैक्टली हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली लैरावेल के बाद जो दूसरा हमारा कंपोनेंट था, जो हमने बताया था कि जैसे हम एक पार्ट में फिर HTML, CSS, jQuery कवर करेंगे, फिर दूसरे पार्ट में MySQL कवर करेंगे, फिर तीसरे पार्ट में होस्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन जो है वो डिस्कशन वो भी हम कवर करेंगे। तो आज जो है थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि लैरावेल में हम ये चीज़ हम दो बातें बता दें कि ये दो चीज़ हम कवर करके स्टार्ट करेंगे लैरावेल। मतलब पहले तो हम बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर क्या होती हैं, और ये बिल्कुल लाइव जब आप देखोगे तो लाइव में सर्वर कैसा होता है, कैसे कन्फिगर करते हैं, अभी तक आपने जो पढ़ा है वो क्या, इन दोनों में डिफरेंस। तो ये वाला जो वीडियो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस वाले पोर्शन में हमने बता दिया था कि हम PHP भी कवर करेंगे। तो PHP में बहुत ज़्यादा नहीं, बट बेसिक एटलीस्ट पार्ट जिसमें PHP का डेटाबेस पूरा पोर्शन चला है वो पार्ट हम डिस्कस करके ही लैरावेल स्टार्ट करेंगे, जो बातें हमने पिछले दिन बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी। अब आते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स, जो है हमारा HTML, CSS एंड jQuery पार्ट। इसको हमने एक जगह रखा और इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में जो हम बेसिक HTML है वो हम सीखेंगे। देखिए, मैं एक बहुत रियल ट्रूथ बात बता दूं कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग BTech किया है, या आप अगर एक BCA के स्टूडेंट हैं, MCA के स्टूडेंट हैं, तो मैं एक बिल्कुल रियल फैक्ट बता दूं कि HTML में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है बहुत स्पेशल, जिससे आपके लिए आपको बहुत स्पेशल टीचर की ज़रूरत पड़े। उसमें कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं। वो कुछ टैग्स होते हैं जिनका जो थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि HTML है क्या और चीज़ें कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें बेसिकली कुछ टैग्स हैं, वो बेसिक टैग्स हमें पढ़ने हैं। इसको 3-4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। एक है कुछ बेसिक टैग्स, उसके बाद है कुछ फॉर्म टैग्स, फिर है HTML5 के कुछ नए टैग्स जिसमें जो है वैलिडेशंस वगैरह पहले से इंक्लूड कर दिए गए हैं। कुछ कोर जावास्क्रिप्ट के पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे और कुछ CSS पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। ये जो शुरू के 4-5 वीडियोस हैं ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हैं, ध्यान रखिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हैं। और PHP स्टार्ट करने से पहले शुरू की जो डिजाइनिंग पोर्शंस जो लगेंगे वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। इसलिए देखिए, हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 2 में चला जाएगा आपका बूटस्ट्रैप एंड jQuery, जो कि हम लैरावेल वाला जो पोर्शन है वो कवर करने के बाद करेंगे। देखिए, एज अ डेवलपर हमें डिज़ाइन का बहुत हैवी कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, बट इतना कॉन्सेप्ट तो ज़रूर चाहिए कि अगर आपको बना बनाया डिज़ाइन मिलता है तो उस पर आप खुद से काम कर सको। तो चीज़ें यही है कि जब आप एज अ लैरावेल डेवलपर, एज अ PHP डेवलपर कहीं ज्वाइन करोगे ना, तो आपको जो डिज़ाइनर है, आपकी जो कंपनी है, वो डिज़ाइन करके आपको देगी, है ना। आपको सिर्फ क्या करना है उसमें, उसे लैरावेल के थ्रू फिर डायनामिक करना है चीज़ें, बाकी फिर PHP से प्रोसेस करनी है। बट हाँ, अगर उस केस में आपको इतना HTML, CSS, jQuery आना चाहिए कि अगर उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशंस करना है तो आप खुद से कर सको। और दूसरी बात, अगर हम जहाँ तक ये जो हमारा प्लेलिस्ट है बेसिकली उनके लिए भी है जो कि एंटायरली पूरा प्रोजेक्ट खुद से करना चाहते हैं, इसलिए हमने हर कंपोनेंट डिस्कशन किया है। तो उस केस में भी हम जो एडवांस वाला पोर्शन है वो सीखेंगे। बट हम लैरावेल करने के बाद जो कोर बेसिक पार्ट है HTML का, जितना एक सफिशिएंट होता है एक लैरावेल डेवलपर के लिए, एक PHP डेवलपर के लिए, उतना हम यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हम लैरावेल पे फोकस करेंगे, PHP पे फोकस करेंगे सॉरी। एंड देन अगेन हम फिर वापस चले आएंगे पार्ट 2 में, जहाँ पे हम बूटस्ट्रैप और jQuery करेंगे। बट हम करेंगे सीरीज में, हम वो पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा वक्त जो हम HTML, CSS, jQuery पे नहीं देने वाले हैं, बट हम कोर पार्ट बहुत अच्छे से सीखेंगे। जितना हमें ज़रूरत है PHP डेवलपर के लिए वो हम पूरा देखेंगे वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस प्लेलिस्ट में, इस सीरीज़ में या इस कोर्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारा SQL या MySQL। तो एक सॉफ्टवेयर हो गया, अगर हम जो पढ़ना है हमें वो हो गया SQL, जो लैंग्वेज, जो कमांड्स, जो मैनिपुलेशन लैंग्वेज हमें जानना है वो है हमारा SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ध्यान रही कि यही सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। एक बात मैं इस कोर्स शुरू करने से पहले मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले भी मैंने बताया
कि एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जितना ज़रूरी फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उतना ही ज़रूरी बैक एंड जो हमारा ये जो माई डेटाबेस लैंग्वेज है ना, वो उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक आप सोचो कि मैं आपको एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पूरा लैरेवल डेवलप करना सीखा, आप लैरेवल पूरा सीख गए, पीएचपी पे एप्लीकेशन बनाना सीख गए, पीएचपी भी मैंने आपको पूरा पीएचपी अच्छे से सिखा दिया, लैरेवल सिखा दिया, आप डिज़ाइन करना भी सीख गए। उसके बाद में अगर आपको बोलूँ कि आप एक अच्छा सा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जैसा एक एप्लीकेशन बना दीजिए, तो क्या आपसे बन जाएगा? आंसर नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम डेटाबेस डिज़ाइन करना नहीं सीखा है ना। तो माई एसक्यूएल का जो लोअर लेवल पार्ट है वो ये है एसक्यूएल क्यूरी सीखना, एसक्यूएल क्यूरी चलाना, डेटाबेस फेच करना, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना। और जो इसका एडवांस पार्ट है, अपर लेवल पार्ट है, वहाँ पे हम डेटाबेस डिज़ाइन करना सीखते हैं। और वही किसी भी सॉफ्टवेयर का सबसे फाउंडेशन पार्ट है, किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर का, कि उसका डेटाबेस कैसे डिज़ाइन किया गया है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। तो इस पूरे सीरीज में सबसे ज़्यादा फोकस्ड हम देंगे वो है माई एसक्यूएल पे। ऐसी बात नहीं है, लैरेवल वगैरह भी अच्छे से सीखेंगे, बट माई एसक्यूएल हमें बहुत ज़्यादा जोर लगा के सीखना है। याद रहे मैंने पहले डिस्कस किया है कि ये एसक्यूएल जो यही है जो आपको आपके डोमेन में हीरो बनाएगा। अगर आप चाहते हो भाई कि मैं एक बहुत अच्छा डेवलपर बनूं, तो ध्यान रहे कि आपका एसक्यूएल, आपका माई एसक्यूएल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हो गई। तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है, ये हमें अभी से शुरू से माइंडसेट बना लेना है माई एसक्यूएल में। और ये जो कुछ देखिए मैंने बिल्कुल ओवर पार्ट लिखा है, जैसे बेसिक एसक्यूएल कमांड्स पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो छोटे छोटे जो क्लॉज हो गए, ऑर्डर बाई क्लॉज हो गया है ना। तो ये जो छोटे छोटे ये हैं कमांड्स है और क्लॉज है वो हम देखेंगे। और उसके बाद वेयर क्लॉज बड़ा मुस्तैदी से हमें पढ़ना है, क्योंकि इसमें हम ये सारे ऑपरेटर्स देखेंगे, एंड और नॉट, इन, एनी, ऑल, लाइक ऑपरेटर, ये सारी बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद ये जो तीन बहुत मेजर चीज़ें हैं इसके अंदर, वो है सब क्यूरी, ज्वाइनिंग और ग्रुपिंग। इसका मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, प्रोजेक्ट के बेस्ड एग्जाम्पल के साथ मैं क्यूरी कर के आप लोग को सिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है। उसके बाद आते हैं होस्टिंग कर। देखिए, और ये जो हमारा इस प्लेलिस्ट का सबसे लास्ट मॉड्यूल है वो है होस्टिंग कॉन्फ़िगरेशंस। और ये वो क्वेश्चंस है जो आपको बेसिकली किसी भी प्लेलिस्ट में, किसी सीरीज़ में नहीं मिलने वाला है, और जो हमने इंक्लूड किया है इसमें बेसिकली यहाँ हम सीखेंगे। ये उनके लिए है जो बिल्कुल डेडिकेटेड अपना एक खुद से अलग जो है वो डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर समझिए फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं। ये जो टॉपिक है ये बेसिक उनके लिए, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको डोमेन परचेस करना, डोमेन क्या होते हैं, डोमेन कहाँ से परचेस करते हैं, डोमेन रजिस्ट्रार क्या होते हैं, डोमेन पॉइंट कर, होस्टिंग पैनल में डोमेन्स को कैसे पॉइंट करते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल डोमेन्स क्या होते हैं, एफटीपी क्रिएशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफटीपी क्लाइंट्स है ना, ईमेल क्रिएशन, उसे फिर ईमेल क्लाइंट्स पे कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, लोकल होस्ट प्रोजेक्ट्स को हम कैसे माइग्रेट करेंगे लाइव सर्वर पे। देखिए ये आपको इंडिविजुअल भी सारी चीज़ें मिलेंगी, बट एज अ होल बिल्कुल शुरू से लेकर चीज़ें इंटीग्रेट होती हुई लास्ट तक जाने वाली कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो यहाँ से आप बिल्कुल HTML से सीखते हुए लाइव सर्वर तक पहुँचो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल एक जगह कलेक्ट किया है ताकि एक स्टूडेंट को एक ही जगह पे सब कुछ सीखने मिल जाए, बिल्कुल शुरू से एंड तक, और वो इस केपेबल हो जाए कि हाँ वो जॉब कर सके या वो खुद से डेवलप कर सके प्रोजेक्ट्स क्लाइंट के लिए। तो इस वीडियो के साथ ही हमारा जो सिलेबस वाला पोर्शन है वो ख़त्म होता है। इस PPT फाइल को और मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एज अटैचमेंट। आप इस लिंक को, इस फाइल को डाउनलोड करके अपने पास रखें। जब कोर्स जो ये जो वीडियोज़ हैं चालू होंगे, कोर्सेज चालू होंगे, तो फिर आप एक एक करके पॉइंट्स करते चले जाएंगे कि हाँ भाई ये हमारा पॉइंट क्लियर, ये हमारा पॉइंट क्लियर, ये हमारा पॉइंट डन। ठीक है, और एक चीज़ है, और एक दो स्टडी मटेरियल मैं अटैच करूँगा। जैसे माई एसक्यूएल के एक बुक है मेरे पास, वो बहुत अच्छा है, एक सिंपल PDF है जहाँ पे चीज़ें बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरीके से दी गई हैं। तो उस बुक के का भी अटैचमेंट मैं दे दूंगा, लिंक में आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस सिलेबस को डाउनलोड करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक पॉइंट करके कवर करें और पॉइंट करके चलते चले कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमारी हो गई हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल अब शुरू करेंगे अपनी शुरू से बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, थोड़ा सा समझेंगे, उसके ये वाला करने के बाद ही फिर मैं थोड़ा सा HTML देखेंगे। चीज़ें एक एक करके पॉइंट होंगी, सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन से चलेंगी, और हर एक वीडियो आप इसी तरह देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।